बिल्कुल, देखिए 2017 में जब मल्टीपल फॉर्डर स्कैम में उनका कन्विक्शन हुआ तो होटवार जेल में उनको रखा गया। उसके बाद फिर रिम्स में वो प्राइवेट वार्ड में रहे और अभी जब आउटब्रेक हुआ पैंडेमिक का उसके बाद से जो है इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये डायरेक्टर बंगलो है, एक केली बंगलो, यहाँ पे लालू यादव को रखा गया है। और अब जो है उनके लिए एक डबल बोनंजा होता, वो दोहरी खुशी होती। जो उनका दुमका मामले में जो केस था उस दिन जो है अगर वो उनको बेल मिलता तो शायद आज वो पटना में होते और अगर अनुकूल आते रिजल्ट्स जो एग्जिट में दिखाए गए अनुकूल आते तो डबल बोनंजा होता आरजेडी के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है और अब उनको 27 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जो उनके ऑर्डरली हैं वो काफ़ी जो है खुश थे। जो अपर डिवीज़न जो प्रिजनर होते हैं उनको ऑर्डरली मिलता है उनके पसंद का, तो उन लोगों ने बताया है कि लगातार यहाँ से उन्होंने नज़र रखी है, टीवी के माध्यम से खबरें बहुत देखते हैं, देर रात तक जगे रहते हैं। और इस बार जो खबरें आई हैं कि एग्जिट पोल का जो रुझान है उनके पार्टी के पक्ष में है, तो ये खबर हम लोगों तक पहुँचाई गई है कि साहब जो हैं उनके साहब आरजेडी के बॉस जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और रात 1:30-2 बजे तक टीवी पे उनकी नज़र बनी हुई थी कि कहाँ क्या चल रहा है और उत्साहित हैं। जाहिर तौर पे उन्हें लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो एक था कि उनको इस्टेब्लिश करना है उनके पुत्र जो हैं और वो उनको टेक ओवर करें, वो जो सपना कहीं ना कहीं था, ड्रीम, वो कहीं ना कहीं अब उसको अकम्प्लिश होने का समय आ गया है। लेकिन सत्यजीत, दिलचस्प ये भी रहा है कि इस बार लालू प्रसाद यादव बिहार में जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं तेजस्वी यादव के हर जगह से गायब हैं, लेकिन उनकी पैनी नजर बनी हुई है आज रिजल्ट किस तरह से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें गोपालगंज टू रायसीना जो उनकी किताब है उसमें तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया अपने राजनीतिक करियर का, लेकिन आज का दिन उनके लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहां से एक अलग तरह की राजनीति बिहार में आगे बढ़ेगी। अब मेरा अगला सवाल आपसे है, 5 दिन पहले एक ट्वीट करते हुए उनकी ओर से सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया था, उनका एक वीडियो शेयर किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ वो रिट्वीट ही करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर उनकी ओर से फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है अब तक। बिल्कुल, देखिए आरजेडी में कहीं ना कहीं आरजेडी कैंप में ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको कॉशसली ट्रेड करना है। एग्जिट पोल है, जब तक वो परिणाम में तब्दील नहीं हो जाए। देखिए अब और भी पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर ले तो अब मैच्योर्ड हो गए पार्टी। जब से 2015 में एक बार जो है एग्जिट गलत प्रूव हुआ था, उसके बाद से लोग जो है तब तक जश्न नहीं मनाते हैं जब तक फटाके नहीं फोड़ते हैं। हालांकि इस पर मनाही है आरजेडी की तरफ से, जब तक कि वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कि नतीजे जो हैं बिल्कुल उनके पक्ष में है और वो तब्दील हो रहे हैं। जैसे जेएमएम का उदाहरण देखिए, यहाँ पे जब हेमंत की सरकार बनी थी कोई जो है रुझान उनके पक्ष में भी आने लगे 12 बजे तक, कोई जो है किसी तरह का कोई नेता बात नहीं कर रहा था, कोई निकल नहीं रहा था। अचानक से 3-3:30 शाम 4 बजे के आसपास जो है हेमंत सोरेन निकलते हैं, शिबू सोरेन से जाकर आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद वो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं और उसके बाद से जो है जश्न का दौर शुरू होता है, मिठाइयाँ बढ़ती है। वरना जब तक पाल्पिटेशंस हो रहा था, ऊपर नीचे चल रहे थे, उस वक्त तक कोई नेता निकल कर कुछ बोल नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था और लोग जो है बिल्कुल जो है सांसें थाम कर दिल थाम कर बैठे हुए थे कि तब्दील हो रहा है नहीं। फिर मार्जिन कितना बड़ा है, हर जगह से उनको इनपुट्स आते रहते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से इनपुट्स आते रहते हैं। तस्वीरें भी आप दिखा लीजिए सत्यजीत, जरा पीछे की तस्वीरें भी एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि रांची की सुबह कैसी है। और मेरा अगला सवाल छोटा सा जवाब में चाहूंगी, उसके बाद रोहित का सवाल है आपसे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सामाजिक न्याय की बात कही थी लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन अब आर्थिक न्याय का होर्डिंग उनके बेटे तेजस्वी यादव की ओर से लगाया गया है। एक बड़ा परिवर्तन आरजेडी में भी इसी के साथ देखने को मिल रहा है और शायद यही कारण है कि अभी फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों पर जो आरजेडी के दिग्गज बड़े बड़े नेता हैं, अगर शिवानंद तिवारी को हम छोड़ दें तो बाकी सब इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे जैसे तेजस्वी ने भी एक सर्कुलर पार्टी के अंदर जारी किया है कि कोई जश्न नहीं मनेगा, कोई आतिशबाजी नहीं होगी और जो है कार्यकर्ता संयमित रहें। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो है कहीं ना कहीं लोग मैच्योर्ड हो गए हैं और उनको पता होता है कि जब तक जो है कंफर्टेबल मार्जिन ना हो जाए, जब तक जो है नतीजे सामने आने ना लगे और जब तक जो है वो नतीजा उनके पक्ष में ना हो, उस वक्त तक जो है वो चुप्पी साधे रहते हैं। और यही चेंज जो है आरजेडी में भी मैच्योरिटी दिखी है इसके बाद से। यहाँ एक सेंटर जरूर हुआ करता था, यहाँ पे लोग आते थे कि किसी तरह से जो है
सुप्रीमो से मुलाकात हो जाए। टिकट सीकर्स जो हैं वो बेसिक जो है यहाँ पे उनका जमवाड़ा लगा रहता था। ये देखिए, ये पूरा जो रिम्स का इलाका है, यहाँ पे आपको बिहार की गाड़ियाँ लगी रहती थी। और उसके बाद उस वक्त जो है कई बार जो है सुशील मोदी ने वहाँ बिहार से आवाज़ उठाई। हाईकोर्ट में एक जो है पिटीशन फाइल किया गया कि जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अंदर जो है ये कहा जाता था आरजेडी की तरफ से कि सिर्फ जो है मुलाकात के दिन ही 3 लोग मिलते थे, जो उनका प्रोगेटिव था। और जो अपर डिवीज़न प्रिजनर्स के लिए जो प्रोविज़न है उसके आधार पर ही 3 लोग मुलाकात करते थे, ये कहा जाता था। लेकिन टिकट सीकर्स जो है, टिकट एस्पिरेंट्स जो हैं, वो यहाँ पे उनकी गाड़ियों का जमवाड़ा लगा रहता था। तो एक सेंटर ये भी बन गया था कि यहाँ से अगर आप रिकमेंड करवा लेते हैं तो टिकट आपको आसानी से मिलेगा। लेकिन इस बार वापस आएंगे आपके पास।